मैं कहना यह चाहता हूं कि जिन लोगों ने सेंसरशिप लगाई है पाकिस्तान में, वो इतने बहादुर हैं कि जब उनसे सेनेट में पूछा जाता है क्या तुमने सेंसरशिप लगाई है, वो झुकी झुकी नजरों के साथ झूठ बोलते हैं, नहीं सर। फिर जब उनको कहा जाता है कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि आपने सेंसरशिप लगाई है, उनकी गर्दन भी झुक जाती है। वो कहते हैं सॉरी सर। अब आप अंदाजा लगाएं कि दिस इज द ह्यूज एम्बेरसमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विच क्लेम्स दैट वी आर अ न्यूक्लियर पावर। दे डोंट हैव द मॉरल करेज टू एक्सेप्ट दैट यस वी हैव इम्पोज्ड सेंसरशिप। तो वो पाकिस्तान के इदारे जिन्होंने सेंसरशिप लगाई है, उन्होंने इस रियासत की नजरें भी झुका दी हैं, इस रियासत की गर्दन भी झुका दी है। उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो माने कि हां हमने सेंसरशिप लगाई है। तो ये कहां की हुबुल वतनी है, ये कहां की पैट्रियोटिज्म है। पहले जब इन्होंने आसिफ जरदारी साहब पर पाबंदी लगाई तो हमने कहा ये आपने पाबंदी क्यों लगाई है। दे सेड वी कैनॉट अलाउ द कवरेज ऑफ आसिफ अली जरदारी बिकॉज ही इज अंडर ट्रायल। फिर इन्होंने मरियम नवाज पर पाबंदी लगा दी। हमने पूछा क्यों लगाई है, कहते हैं वी कैनॉट अलाउ द कवरेज ऑफ मरियम नवाज बिकॉज शी इज कन्विक्टेड। अब मौलाना फजलुर रहमान पर पाबंदी लगा दी है तो अब कहते हैं कि जी हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आप उसकी कवरेज ना करें। वो एक रियासत के लिए थ्रेट है। जिन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान पर पाबंदी लगाई है, उन्होंने स्टीवन बटलर को एक्सपेल किया है। एंड ऑल दीज पीपल दे आर, दिस इज, यू मे डिसएग्री विद मी, दे आर एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। दे आर एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। दे आर वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज दे आर वायोलेटिंग आर्टिकल 19। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कोई नहीं हो सकती कि इस वक्त जो कुछ मोदी कश्मीर में मीडिया के साथ कर रहा है, और हम कहते हैं कि मोदी कश्मीर के मीडिया पे सेंसरशिप लगा रहा है, बहुत गलत कर रहा है। तो आप मोदी के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तानी मीडिया पर आप पाबंदियां लगा रहे हैं। आप मोदी के सबसे बड़े फॉलोअर हैं जिन्होंने स्टीवन बटलर पर पाबंदी लगाई है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि सॉरी टू से, जिस मुल्क की अदलिया आजाद ना हो, जिस मुल्क की पार्लियामेंट आजाद ना हो, उस मुल्क का मीडिया भी आजाद नहीं हो सकता। अदलिया का जो भी जज थोड़ी सी आजादी इजहार की हमायत में सामने आता है, आप उसको भी इबरत का नमूना बनाने की कोशिश करते हैं। जो सियासतदान थोड़ा सच बोल दे, उसको भी आप इबरत का नमूना बनाने की कोशिश करते हैं। जो सहाफी यह करता है, उसको भी आप इबरत का नमूना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए हबीब जालब ने एक बात कही थी। जब हबीब जालब साहब की एक किताब पर पाबंदी लगाई गई तो उन्होंने एक बात कही थी, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू होने वाला, तू गरूब होने वाला, तू गरूब होने वाला। आई फेस सेंसरशिप, सम अदर fellow journalists, they also face censorship. Now the whole media is facing censorship, and it is very unfortunate that every single conscious Pakistani citizen, every Pakistani citizen who watch television or who can read newspapers, he is aware that Pakistani media is facing censorship. But the state of Pakistan, the Information Ministry, the PEMRA, all other state institutions, they're claiming that there is no censorship. So the state is lying. रियासत झूठ बोल रही है। जब रियासत झूठ बोलती है और बच्चे बच्चे को पता है कि रियासत झूठ बोल रही है, तो दरअसल रियासत अवाम के साथ जो रिश्ता है रियासत का, उसको कमजोर किया जा रहा है। तो जो शख्स भी, whoever is responsible for damaging the relationship between the state of Pakistan and the citizens of Pakistan by lying shamelessly is enemy of Pakistan. मैं ये बार बार बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के
नेशनल इंटरेस्ट में फलां पॉलिटिशियन पर बैन लगा दो, फलां पॉलिटिशियन पर बैन लगा दो, फलां जज का जो केस चल रहा है उसकी कवरेज ना करो, उसकी रिपोर्ट भी ना करो, क्योंकि ये भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट कोई चीज नहीं होती है, जो भी होता है पब्लिक इंटरेस्ट होता है। जर्नलिस्ट जो है उसने जो भी करना है पब्लिक इंटरेस्ट में करना है। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे झूठ बोला जाता है। The state of Pakistan and the state of India and all other states, they always speak lies in the name of national interest. So as a journalist we have to take care of the public interest, और इस वक्त हमें एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की जरूरत है। जर्नलिस्ट अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, जर्नलिस्ट के साथ लॉयर को शामिल होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल होना पड़ेगा, तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल होना पड़ेगा, जैसे कि मुशर्रफ के दौर में आपने अच्छा रिमाइंड करवाया। सो इफ वी कैन डिफीट अ पावरफुल डिक्टेटर लाइक मुशर्रफ, वी कैन आल्सो डिफीट सम फेक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। Read the judgment of the 2 Supreme Court judges in फैजाबाद धरना केस। तो वो जो फैजाबाद धरना केस में जो जजमेंट है उसमें सारी बात आपको समझ आ जाती है। जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, चलिए अच्छी बात है, कर दी। लेकिन अब अगर उन्होंने कर दिया है तो जो बात मैंने आपको कहने की कोशिश की इस वकील दोस्त को, कि ना तो मीडिया उसको रिपोर्ट कर सकता है प्रॉपरली, ना ही लॉयर्स कम्युनिटी उस तरीके से यूनाइट होकर सामने आई है जिस तरह उसको आना चाहिए था, और पॉलिटिकल पार्टीज तो वैसे ही उस पर खामोश हैं, और खामोशी की वजह से बहुत से फायदे भी उठाते हैं बहुत बड़े बड़े लीडर। तो अगर आपने खामोशी करके सौदेबाजी करनी है, सो इट इज वेरी इजी। सो आई थिंक दैट वी चैलेंज्ड डिक्टेटर मुशर्रफ in 2007 when he imposed emergency, when he suspended the constitution of Pakistan. So how we defeated him? Because we were united. So today we need a united front. That's what I'm trying to tell you. अगर हम unite हो जाएंगे और सिर्फ हम आपपरा चौक में या रीगल चौक लाहौर में वो फैजाबाद धरना केस की जजमेंट को पैरा बाई पैरा पढ़ना शुरू कर दें तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए जुर्रत की जरूरत है। आप अपने आप से पूछिए क्या आप में ये जुर्रत है? मैंने तो जो बोल दिया है ये आप बाहर जाके बोल